जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे हैं आओ जरा सीखे जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास छठी इतिहास का चैप्टर 7, जिसमें अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यानी जो एनसीईआरटी बुक होती है उसके संपूर्ण शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की अगर पीडीएफ हमें मिले तो क्यों ना हम डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल देते हैं, जिससे आप ग्रुप को ज्वाइन कर कर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिससे आप इसको डाउनलोड करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो तो मल्टीपल टाइम इस वीडियो की जो पीडीएफ उसको रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है अच्छे से याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स लिखिएगा, प्यारा सा शेयर करिएगा, प्यारी सी लाइक दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर 7, सब टॉपिक। चैप्टर 7 का सबसे पहला पॉइंट ये रहा, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। सब टॉपिक पहला, एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। यानी कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो समय होता था, उस टाइम का जो राज्य होता था एक बहुत बड़ा राज्य, और साम्राज्य यानी उससे बड़ा। जैसे एक स्टेट का मान लो राज्य और पूरे भारत को मान लो एक साम्राज्य, तो ये क्या हुआ ऐसे एक साम्राज्य। स्टेट यानी जैसे एमपी हो गया, तो ये क्या है, एक बड़ा सा राज्य हो गया। अब साम्राज्य किससे कहेंगे, तो 29 राज्यों को मिला के पूरा भारत बनता है। ठीक ठीक ऐसे ही उस समय ये मान के चलो कि कहीं राज्यों को मिलकर क्या कहते थे, साम्राज्य कहते थे। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक भारत का सबसे बड़ा प्राचीन साम्राज्य था। यानी उस समय की बात करें, जो मौर्य साम्राज्य का जो समय चला, उस समय में चंद्रगुप्त भी थे, बिंदुसार, अशोक, ये सभी को मिलाकर एक प्राचीन बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर अब बंगाल और दक्षिण में मैसूर तक फैला था। यानी अफगानिस्तान से, उस समय के आधुनिक अफगानिस्तान से पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, दक्षिण से मैसूर तक का जो एरिया था, ये बहुत बड़ा साम्राज्य किसका था, तो मौर्य साम्राज्य था। अब बात करते हैं वंश। वंश क्या था, तो मौर्य वंश। मौर्य वंश में सबसे पहला शासक कौन था, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संस्थापक 321 ईसा पूर्व मौर्य वंश का स्थापना की थी। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक, यानी जो सबसे महान सम्राट बने। ठीक है, ये इनके क्रम भी पूछे जाते, क्रम भी याद रखना। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक सबसे बड़ा महासम्राट। सब टॉपिक 3 क्या कह रहा है, सब टॉपिक 3 की अगर हम बात करें तो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। यानी उस समय की जो बात करते हैं, राज्य और साम्राज्यों में क्या डिफरेंट है, क्या भिन्नता है। तो राज्य यानी किंगडम, यानी छोटा क्षेत्र होता था, एक सीमित क्षेत्र होता था, सीमित प्रशासन। कहने का मतलब है जैसे एमपी मान के चलो, तो एक सीमित क्षेत्र, एक छोटा राज्य है, जैसे क्या कहेंगे राज्य। साम्राज्य एम्पायर, विशाल क्षेत्र, विविध जनसंख्या, व्यापक प्रशासन। यानी कहीं राज्य मिलाकर यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, वहाँ पे विविधता देखने को मिली, जनसंख्या, जो लोग अलग अलग प्रकार के, बड़े स्तर पर प्रशासन है वहाँ पे, तो उसे क्या कहेंगे, तो साम्राज्य कहेंगे। ठीक है, सब टॉपिक 4 बता रहा है कि साम्राज्य का प्रशासन, यानी साम्राज्य जो की बात करें जो बहुत बड़ा होता था, जहाँ पे केंद्र से लेकर गांव तक प्रशासन व्यवस्था होती थी, यानी नीचे से ऊपर तक। यानी जैसे कि अभी कैसे वर्तमान देखते हैं, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत होती, ठीक इसी प्रकार से, यानी जहाँ गाँव से लेकर ऊपर तक, केंद्र तक प्रशासनिक व्यवस्था। राजधानी क्या होती थी, पाटलिपुत्र थी उस टाइम पे। प्रांतीय राजधानी यानी तक्षशिला, उज्जैन, यानी जो मेन राजधानी पाटलिपुत्र, प्रांतीय जो राजधानी थी, जो छोटे छोटे स्तरों यानी राज्य के हिसाब से देखे तो तक्षशिला और उज्जैन थी। अधिकारी कौन कौन होते थे, महामात्र, युक्त, प्रधान, सेनापति, ये क्या है, तो ये उस समय के जो अधिकारी होते थे वो। नजराना क्या है, तो नजराना की बात की जाए तो राजा सम्राट को प्रजा और अधीन शासकों द्वारा दिए जाने वाला उपहार। यानी राजा के द्वारा कोई भी ऐसा उपहार दिया जा रहा है जिसे क्या कहेंगे, नजराना। साम्राज्य आय का स्रोत, यानी जो नजराना होता है साम्राज्य आय का स्रोत भी होता था उस टाइम में। राजधानी की बात करें तो सब टॉपिक, राजधानी में सम्राट, राजधानी सम्राट की बात करें तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ से शाही आदेश जारी किया जाता था, यानी पाटलिपुत्र जो राजा, वहाँ से कोई भी अगर फरमान या आदेश जारी करना हो तो वो वहाँ से जारी होता था। दूतों और लेखों के द्वारा आदेश पूरे साम्राज्य में पहुँचते, यानी जो दूत होते हैं, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ सूचना आदि को पहुँचाते थे, उसे दूत कहते थे। ठीक है, तो वो इस आदेश को पूरे साम्राज्य में पहुँचाते थे।
सब टॉपिक 7 की बात की जाए तो अशोक एक अनोखा सम्राट यानी एकमात्र प्राचीन भारतीय शासक जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कौन सा प्राचीन भारतीय शासक था जिसने युद्ध का त्याग किया, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे अशोक। धम्म की नीति अपनाई, यानी उन्होंने धर्म को अपनाया। ठीक है, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य, कुएं, सड़कें, वृक्षारोपण का कार्य किया। यानी उन्होंने जनता की जो डिमांड, सड़कें, आवाजाही के लिए पेड़ पौधे लगाए, छाँव के लिए कुएं बनवाए पानी के लिए, यानी कल्याणकारी योजनाएं बनाई उसने। सब टॉपिक 8, कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। यानी 13वां शिलालेख जो है कलिंग का जी युद्ध का वर्णन बताता है अभिलेख के माध्यम से। युद्ध के बाद पश्चाताप और शांति का, यानी युद्ध के बाद पश्चाताप किया उन्होंने, त्याग, और उसके बाद शांति के संदेश दिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति के बारे में उन्होंने बताया। सब टॉपिक 9 की बात करें तो अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग, जहां वर्तमान में ओडिशा में विजय हुई थी, लगभग 1.5 लाख 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। अशोक ने युद्ध का त्याग कर धम्म मार्ग अपनाया। यानी उस युद्ध के इतनी नरसंहार, यानी इतना खून वगैरह देखकर, लाशें देखकर उसका मन विचलित हो गया और उन्होंने सोचा कि अब युद्ध का त्याग कर उन्होंने धम्म को मार्ग अपनाया, यानी धर्म को अपनाया। ठीक है, सब टॉपिक 10 क्या कह रहा है? तो सब टॉपिक 10 की बात करते हैं अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म की बात करें, सत्य, अहिंसा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, यानी सत्य की बात की गई। अहिंसा क्या है? जहाँ पे कोई युद्ध वगैरह ना हो, सभी धर्मों का सम्मान की बात की गई, प्राणियों के प्रति करुणा दिखाई गई और परिवार और समाज में नैतिकता की बात की गई। बात करते हैं सब टॉपिक 11, तो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अभिलेख, शिलालेख व स्तंभलेख द्वारा संदेश दिए गए। विभिन्न भाषाओं और लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामी लिपियों में जो संदेश थे वो पहुंचाया गया। धम्म महामात्रा नियुक्त किया गया, यानी जो धर्म को प्रचार प्रसार करने वाला जो अधिकारी है उसे नियुक्त किया गया। ठीक है, अन्यत्र जानकारी क्या है? तो अन्यत्र जानकारी में देखिए तो मौर्य साम्राज्य के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिला है और अशोक का संदेश आज भी राष्ट्रीय प्रतीक यानी सिंह स्तंभ अशोक चक्र के रूप में मौजूद है। अगर ये पूछा कि अशोक चक्र किस साम्राज्य से संबंधित है तो आप ये भी कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की क्लास का संपूर्ण क्लास 7 जो चैप्टर था उसके संपूर्ण शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा, खासकर उन दोस्तों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, चाहे टीचिंग हो, नॉन टीचिंग, सभी एग्ज़ाम की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।